स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहले का जवाब करना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है विश्वांशी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मध्य प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है तो वर्ष 1875 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कृषि विभाग की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो बोक्सा जनजाति जो है बिजनौर में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है? तो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? कौन सा पारंपरिक उद्योग है उत्तर प्रदेश का? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है या सभी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग जो है तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार है? कौन सा अनुसूची का प्रकार है ये आपको बताना है। 7 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तीनों अनुसूची जो है अवलोकन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीनों जो है अनुसूची का प्रकार है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है आपसे पूछा गया है। नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पटवारी के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कौन सा इसमें पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? 3 का जवाब करना है। तो अग्निशमन जो है ये पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है आपसे पूछा गया है। तो 165 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो भूदान आंदोलन जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना। ग्रामीण प्रवेश से संबंधित ये पहली क्लास है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय समाज को माना जाता है। भारतीय समाज को माना जाता है। दिए गए ऑप्शन में से भारतीय समाज को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कृषक समाज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी ये आपसे पूछा गया है। 13 का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 2014 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं? कितने सरकारी अस्पताल हैं आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कितने सरकारी अस्पताल हैं? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 21,403 जो है सरकारी अस्पताल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देश में कार्य बल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं? कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 93% जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण विकास से आशय होता है, ग्रामीण विकास से आशय होता है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ग्रामीण विकास से आशय जो है सर्वांगीण विकास से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ है? भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ है आपसे पूछा गया है। 17 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त तीनों में सुधार हुआ है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हुई है। तो तीनों जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई है? कब लागू की गई थी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान के अक्टूबर 1962 में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पंचायत सदस्य जो है किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही जवाब बताना है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है पंचायत समिति के सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? 20 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से पाया जाता है? स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है जूट उत्पादन से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? 22 का सभी लोग फटाफट जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तेलंगाना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्राम भूदान आंदोलन जो है तेलंगाना राज्य में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भूधार प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? भारत में शुरुआत किसने की थी आपसे पूछा गया है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है थॉमस मुनरो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि जो है किससे होती है? नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनवार फीता से जो है नाप लेने से सबसे कम त्रुटि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है? राज्य में कितनी प्रति व्यक्ति आय पाई गई है आपको से पूछा गया है।
25 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 66,512 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।